जय श्री राम। आप सभी का आज की कथा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने कथा में चर्चा किया था कि हमारे प्रभुवर हमारे रघुकुल नंदन सुखपूर्वक चित्रकूट में निवास करते हैं। अब यहाँ पर मंत्री सुमंत्र जी की हम बात करें तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। निषाद राज गो को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विदा कर दिया था। वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंत्री सुमंत्र जी अभी अयोध्या नहीं गए हैं। ये देखकर निषाद राजगुरु को बड़ी पीड़ा होती है और मंत्री जी से पूछते हैं कि हे स्वामी, अभी तक आप अयोध्या जी वापस क्यों नहीं गए। मंत्री सुमंत्र जी बहुत ही पीड़ित हृदय से बोलते हैं कि मैं किस प्रकार से अयोध्या में जाऊं, मैं किस मुख को लेकर अयोध्या में प्रवेश करूं, मैं राजा दशरथ को क्या उत्तर दूंगा, मैं माता कौशल्या जी को क्या उत्तर दूंगा, नगर वासियों को मैं क्या उत्तर दूं। हाय राम कहते हुए वो अत्यंत ही पीड़ित हृदय से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं। निषाद राजगुरु जी बहुत प्रकार से समझाते हैं मंत्री जी को और उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से अयोध्या जी जाइए। ऐसे सोच विचार कर मंत्री जी बहुत ही पीड़ा और विरह के साथ अयोध्या जी जाते हैं। सोचिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में मंत्री सुमंत्र जी के रथ का घोड़ा चारा घास तक नहीं खाता है। वो विरह के मारे व्याकुल हो उठता है और उसी दिशा में बार बार देखता है जहां पर उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़ा था। वो हिनहिनाते हुए मंत्री सुमंत्र जी को बताने की चेष्टा कर रहा होता है कि मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मंत्री सुमंत्र जी घोड़े की पीड़ा समझते हुए और अपने हृदय की पीड़ा समझते हुए रथ पर बैठते हैं और अयोध्या की तरफ निकलते हैं। अयोध्या जी पहुंचते ही मंत्री सुमंत्र जी के हृदय में एक विचार आता है कि मैं इस दिन इस उजाले में तो अयोध्या जी में प्रवेश नहीं करूंगा। अगर मैं प्रवेश कर दिया तो मैं नगर वासियों को क्या उत्तर दूंगा। नगरवासी अगर मेरे साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी को नहीं देखेंगे तो वो मुझसे भी ज्यादा विरह में व्याकुल हो जाएंगे। ऐसा विचार करते हुए जब रात्रि हो जाती है तब वो अयोध्या जी में प्रवेश करते हैं। बहुत ही धीरे से वो अपने रथ को एक जगह खड़ा करते हैं और महल के अंदर प्रवेश करते हैं। महल में जाते हैं तो सर्वप्रथम वो कौशल्या जी से मिलते हैं। माता कौशल्या जी राजा दशरथ जी के साथ वहां पर बैठी होती हैं। राजा दशरथ जी इस प्रकार से विरह में पीड़ित होते हैं जिसका यहाँ पर वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। उनके सर में ना मुकुट होता है, ना उनके गले में हार होता है। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वो पृथ्वी पे असहाय की भांति लेटे हुए हैं। हाय राम कहते हुए छटपटा रहे हैं। मंत्री सुमंत्र जी को आता हुआ देखकर दशरथ जी के मन में एक अलग ही रोशनी आई। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे एक नई दिशा मिल गई है, अब मेरे राम वापस आ गए हैं। ऐसा विचार करते हुए वो दौड़कर मंत्री को गले से लगा लेते हैं और वो बोलते हैं कि हे मित्र, अब मुझे बताओ कि मेरे राम कहाँ हैं, वापस लेकर तो आए हो ना। मंत्री कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब वो व्याकुल होकर बार बार पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी पुत्रवधू जानकी कहाँ है, मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण कहाँ है, मेरे प्राणों से भी पुत्र मेरा राम कहाँ है। ऐसा कहकर उनसे प्रश्न करते हैं, लेकिन मंत्री जी के पास उत्तर नहीं होता है। मंत्री जी फिर थोड़ी देर बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारी बातें उनको बतलाते हैं कि राम जी ने कहा है कि मेरे पिताजी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करिएगा और पिताजी से ये बोलिएगा कि आप बिल्कुल भी दुख मत करिएगा। आपने तो मुझे बड़ा ही सौभाग्य का काम दिया है। मैं तो अयोध्या में सिर्फ अयोध्या का राजा बनता, लेकिन अब तो मैं पूरे वन का राजा हूँ। इससे बड़ी सुख की बात और क्या हो सकती है। इस प्रकार से मंत्री राजा दशरथ जी को सारी बातें बतलाते हैं। राजा दशरथ जी जैसे जैसे बातें सुन रहे होते हैं उनके हृदय की पीड़ा, हृदय का जलन बढ़ता जाता है और वो यही बात कह रहे होते हैं कि जिस हृदय में मेरे रामचंद्र जी बसते हैं उस पुत्र राम को वनवास देते हुए ये हृदय मेरा निकल क्यों नहीं गया, मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल गए। ये मेरे प्राण भी पापी हैं जो रामचंद्र जी के बिना अभी तक जीवित हैं। ऐसा कहते हुए वे फिर से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। माता कौशल्या जी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। बहुत दुखित तो पहले ही थी, राजा दशरथ जी की ये दशा देखकर और भी ज्यादा दुखित हो जाती हैं और उनका सर अपने गोद पे रख के उनको बहुत प्रकार से समझाती हैं कि हे स्वामी, 14 वर्ष की तो बात है, 14 वर्ष के बाद फिर हमारे राम आ जाएंगे, हमारी पुत्र वधू हमारा छोटा बेटा लक्ष्मण आ जाएगा।
फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप मन में तनिक भी विरह मत लेकर आइए, वरना मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य कुल का सूर्य कहीं डूब न जाए। इस प्रकार से कहते हुए वो भी मन में बहुत ही पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा भाव वहां पर व्यक्त कर रही हैं। राजा दशरथ जी भी अपने नेत्रों को खोलते हैं, रानी कौशल्या जी को देखते हैं और उनको श्रवण कुमार जी के पिताजी ने जो श्राप दिया था पुत्र वियोग का, और पुत्र वियोग की वजह से उनकी मृत्यु का जो श्राप की कथा थी, वो माता कौशल्या जी को बताते हैं। ऐसा कहते हुए हाय राम, हाय जानकी, हाय लक्ष्मण कहते हुए उनके प्राण उनके कंठ में आ जाता है। ये देखकर माता कौशल्या जी घबरा कर रोना प्रारंभ कर देती हैं। महल में सभी रानियां दासियां रोना प्रारंभ कर देती हैं। महल की आवाज सुनकर अयोध्या के नगरवासी बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं और अपने आखिरी समय में राजा दशरथ जी राम राम कहते हैं। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरी रघुवर बिरह, राउ गया सुरधाम, राउ गया सुरधाम। राम राम कहकर, फिर से राम राम कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में ही राजा दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। यहाँ पर हमारे परम पूज्य पादनीय बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जीने मरने का परम सुख तो राजा दशरथ जी ने ही पाया है। जीवित रहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर मुख को देखते रहे और मृत्यु के वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में उनका ध्यान करते हुए राम राम नाम लेते ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। राजा दशरथ जी को देखकर सभी रानियां शोक में व्याकुल होकर रो रही हैं। राजा दशरथ जी के तप बल योगों का बखान कर करके विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। समस्त अयोध्या में शोक फैल गया है, समस्त नगरवासी शोक में व्याकुल हो गए हैं। दास दासी व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। कुछ लोग रानी कैकेयी जी को बार बार अपमानित कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही तब वशिष्ठ मुनि जी महल में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास, शोक निवार्य सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि जी समय के अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास कहकर विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर देते हैं। तो यहाँ तक कि राजा दशरथ जी के विरह विलाप और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने में जो विरह हुआ, उसकी वजह से जो मृत्यु हुई, उसकी कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। आज के लिए जय श्री राम।